गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? क्या उठ गए हैं? 6:30 बज गए हैं। हमारे साथ जुड़ने वाले तमाम श्रोताओं को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। हर रोज प्रभु के वचनों को लेकर आने का अनुग्रह प्रभु मुझे दे रहे हैं। आइए आज प्रभु हमसे क्या कहना चाहते हैं उनसे सुने। प्रार्थना। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद। इन अंत के दिनों में प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाएं। सुनने से विश्वास बढ़ता है और सुनना आपके वचन से होने पाए, इसीलिए जब हम आपके वचनों को सुनना चाहते हैं हमसे बात करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। उन दिनों में प्रभु ने कई बार कहा था, हे अल्पविश्वासियों, मैं कब तक तुम्हारे बीच रहने पाऊंगा। प्रभु ने कई बार ऐसा कहा। उन दिनों में ही अगर परिस्थिति ऐसी थी तो इन अंत के दिनों में क्या उनमें विश्वास नजर आएगा जिस प्रकार हम पढ़ते हैं? आज अपने आप को विश्वासी कहलाने वाले लोगों में भी पूर्णतः प्रभु पर निर्भर होने का विश्वास नजर नहीं आता। हर चीज का सबूत चाहिए, पुष्टिकरण चाहिए। जब तक आंखों से देख ना लें तब तक विश्वास करने में कठिनाई होती है। लेकिन विश्वास जो है वो अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण ही है। अच्छा, जब बात प्रभु के विषयों की होती है तो हम अविश्वासी क्यों हो जाते हैं? संसार में अनेक बातों पर हम विश्वास कर लेते हैं, लेकिन प्रभु की बात आते ही सबूत चाहिए। विश्वास करके देखिए, चमत्कार देखेंगे। जब हम विश्वास की बात करते हैं तो हमें विश्वास का पिता अब्राहम याद आता है। अब्राहम का उदाहरण देते हुए विश्वास कैसा होता है प्रभु परमेश्वर हमें उसके जीवन से सिखा रहे हैं। जब अब्राहम को बुलाया, विश्वास के द्वारा वो कहां जा रहा है उसे नहीं पता। अपने देश को, अपने रिश्तेदारों को, परिवार को, सब कुछ छोड़कर परमेश्वर के पीछे हो लेता है। आज हम प्रभु की बुलाहट के प्रति समर्पित नहीं होते। बुलाने वाले विश्वास योग्य हैं यह नहीं मानते। अगर प्रभु के पीछे जाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, क्या फायदा होगा, यह देखते हैं। ठीक है प्रभु, आप बुला तो रहे हैं, लेकिन मुझे कहां जाना है, मुझे क्या करना है? प्रभु से जवाब हम चाहते हैं। मेरे बुलाने वाले विश्वास योग्य हैं, वे कभी भी मुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे और वे मुझे एक उन्नत स्थान में पहुंचाएंगे, नहीं मानते। एक वचन की ओर मैं आपके ध्यान को लाना चाहूंगा। रोमियो की पत्री 4 अध्याय में अगर देखें, अब्राहम परमेश्वर की बुलाहट को स्वीकारता है। मैं तुझे जातियों का पिता बनाऊंगा। जब परमेश्वर उसे वायदा देते हैं, भले ही उसका एक भी संतान नहीं था, लेकिन वो विश्वास करता है। 18वीं आयत देखिएगा, 4:18। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता हो। बात समझ रहे हैं? जब कोई आशा नहीं थी, पूरी तरह निराशा, व्यावहारिक तौर पर कुछ संभव नहीं था। सकारात्मकता की उम्मीद दूर दूर तक नजर नहीं आ रही थी, लेकिन आशान्वित होकर वो विश्वास करता है। और वह जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ। हां, विश्वास किया। विश्वास एक दिन का नहीं। परमेश्वर की बुलाहट स्वीकार कर सब कुछ उसने छोड़ा। परमेश्वर के पीछे चल रहा है, साल दर साल निकलते जा रहे हैं। परमेश्वर ने जब उसे बुलाया था उसकी उम्र करीब 70 की थी और अब वह करीब 100 का हो गया है, लेकिन अब भी कोई आशा नजर नहीं आ रही।
लिखा है ना, वचन बता रहा है उसकी उम्र क्या है, वह जो करीब 100 बरस का हो गया था। देख रहे हैं, करीब 70 साल की उम्र से अब वो 99 या 100 का हो गया है। वह पूरी तरह बूढ़ा हो गया है, शरीर मर चुका है, पत्नी बूढ़ी हो गई है। सैरा के गर्भवती होने की अब कोई उम्मीद नहीं रही है। क्या अब भी हमें संतान हो सकती है? क्या अब भी मैं जातियों का पिता हो सकता हूं? ऐसी कोई आशा नहीं है, कोई भी उम्मीद अब बरकरार नहीं है, किसी भी तरह से अब यह संभव नहीं है। लेकिन उसके बावजूद आशा रखते हुए विश्वास करता है। विश्वास, प्रेम, आशा। प्रेम, विश्वास, आशा, यह तीनों जरूरी हैं, पर इनमें सबसे ऊंचा प्रेम है। प्रभु से प्रेम करने वाले ही प्रभु पर विश्वास कर सकते हैं। अगर आप किसी पर विश्वास नहीं कर रहे, मतलब आप उनसे प्रेम नहीं करते। जिनसे आप प्रेम करते हैं उन पर विश्वास करेंगे। जिनसे आप प्रेम करते हैं उनके द्वारा भलाई होगी, ऐसी आशा आप में होगी। प्रभु से प्रेम करने वाले प्रभु मेरी कोई बुराई नहीं होने देंगे, यह विश्वास करेंगे। जब आशा का कोई आधार नहीं, ऐसे समय में उसने विश्वास रखा। आपकी स्थिति कैसी है? बस अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरे पास कोई आशा अब नहीं रह गई। आई कैन नॉट डू एनीथिंग, माई लाइफ इज ओवर। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। अब मुझे प्रमोशन नहीं मिलेगा, अब मुझे एडमिशन नहीं मिलेगा, अब हमें संतान नहीं होगी, अब मेरी तबीयत कभी भी ठीक नहीं हो सकती, अब मैं कभी भी दोबारा से मसीह के लिए खड़ा नहीं होने पाऊंगा। क्या ऐसी निराशा में जी रहे हैं? प्रभु के विरुद्ध मैंने पाप किया है, इस पाप को प्रभु भी क्षमा नहीं करेंगे। क्या ऐसी सोच के साथ जी रहे हैं? अब कोई भी मेरे लिए कुछ नहीं कर सकता। क्या ऐसी सोच आप में है? मेरे जीवन में अब यह कभी नहीं हो सकता। क्या ऐसा सोच रहे हैं? प्रभु आप ही से बात कर रहे हैं। अब्राहम के जीवन में कोई आशा नहीं थी, उम्मीद की एक किरण तक उसके जीवन में नहीं थी, लेकिन उसने अपनी नजरों को प्रभु पर टिकाए रखा। माई गॉड कैन डू एनीथिंग। अब्राहम 100 बरस का हो चुका है और उसकी पत्नी सारे जो है वो 99 की है। इस उम्र में उनकी संतान होती है इसहाक, जिसका अर्थ है हंसना। परमेश्वर पर विश्वास रखें, वे आपको आनंदित करेंगे। आज लोग दूसरे लोगों पर भरोसा रखते हैं, अपने आप पर भरोसा रखते हैं, मूर्खता है। बैंक बैलेंस पर, संपत्ति पर, अरे कंप्यूटर तक पर भरोसा करते हैं। ये कभी भी साथ छोड़ सकते हैं। ये जो डिजिटल वर्ल्ड है यह काफी भयंकर है। कई लोग इस पर भरोसा रखते हैं। कब अकाउंट सीज हो जाए, कब डिलीट हो जाए, कब टेक्निकल फॉल्ट हो जाए, हैक हो जाए, कोई नहीं जानता। विश्वास योग्य प्रभु हमारे प्रभु हैं। वे वायदा करके मुकरते नहीं। अब्राहम कीप्स हिज होप्स अलाइव इन होपलेसनेस, और अंततः उसे शानदार संतान मिलती भी है। हां, तेरी ये जो संतान है ना, इसे लाकर मुझे अर्पित कर। जब परमेश्वर उससे कहते हैं, अरे ये क्या कह रहे हैं परमेश्वर, मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं, एक ही तो बेटा है मेरा। ना परमेश्वर से कोई सवाल करता है, ना कुड़कुड़ाता है, परमेश्वर की अनदेखी नहीं करता, बल्कि अपने पुत्र को साथ में लेकर वो निकल जाता है। जब बेटा पूछता है, पिताजी लकड़ी है, चाकू है, लेकिन बलि पशु कहां है? देखिए कितने विश्वास के साथ में यहोवा इरे कहता है। उसी विश्वास के प्रत्युत्तर के रूप में परमेश्वर ने उसे वो पशु दिखाया। परमेश्वर की आज्ञा मानकर बिना संदेह किए जब वो चाकू उठाता है, तुरंत परमेश्वर उससे कहते हैं, रुक जा अब्राहम, उस झाड़ी में तेरे लिए उपाय है। संदेह किए बिना अपने पुत्र तक को देने को तैयार हो गया, कहते हुए परमेश्वर ने उसके बलिदान को स्वीकारा और आशीषित किया। जी हां, विश्वास के जरिए
हम आत्मिक जीवन में बढ़ते हैं। परमेश्वर पर विश्वास रखने वालों को परमेश्वर लज्जित होने नहीं देते। अब्राहम परमेश्वर पर विश्वास रखता है। धनवान था लेकिन धन पर विश्वास नहीं रखता। अपने लिए भवन नहीं बनाया बल्कि तंबुओं में ही निवास किया। नोमैड, खानाबदोश की तरह ही उसने जिंदगी बिताई। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जिस नगर को उसके लिए तैयार कर रहे थे, केवल उसी पर उसने आस लगाए रखी। इस संसार में केवल यात्री हूं, परमेश्वर मेरे लिए एक अनंत घर बना रहे हैं, विश्वास करता है। मैं जा रहा हूं और जाकर तुम्हारे लिए एक भवन बनाऊंगा, और जहां मैं हूं मेरे साथ तुम्हें भी रहने के लिए मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा। प्रभु यीशु के इन वचनों को अब्राहम ने सुना तो नहीं था, लेकिन वो विश्वास करता है कि मेरा अनंत भवन, मेरा अनंत घर स्वर्ग में है। अंततः विश्वास का पिता बन गया। मेरे प्रियो, आपका विश्वास का जीवन कैसा है? हां, विश्वासी हूं कहकर सर हिलाना, प्रार्थना सभाओं में जाकर हाथ उठाना सामान्य बात हो गई है। अंधे की वस्तुओं का प्रमाण ही विश्वास है। जब तक मैं उनके घावों में उंगली डालकर देख ना लूं, तब तक विश्वास नहीं करूंगा। थोमा कहता है, देख अपनी उंगलियां डालकर मेरे घावों को देख ले। अविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी बन। देखकर विश्वास करने वालों से बिना देखकर विश्वास करने वाले धन्य है। यीशु मसीह को क्रूस पर बलिदान होते हुए हमने अपनी आंखों से नहीं देखा, पर विश्वास करते हैं, और यह विश्वास ही हमारे उद्धार का कारण है। इसी विश्वास से हमें पापों की क्षमा मिली है। विश्वास करें, प्रभु यीशु पर विश्वास करें। आपके जीवन की हर एक समस्या का हल प्रभु के पास है। नेवर गिव अप। अब कोई आशा नहीं, ऐसा कभी ना सोचें। निराशा भरी अवस्था में भी आशा रखने वाले अब्राहम की तरह, जब आप जीवन की परेशानियों से, तकलीफों से होकर गुजरते हैं, तूफान की मझधार में जब हमें कुछ समझ नहीं आ रहा होता, बीमारी से, कमी घटियों से जब आप गुजर रहे होते हैं, यह सब कुछ मेरी भलाई के लिए है, मेरे परमेश्वर मेरी बुराई के लिए कुछ नहीं करते हैं, यह विश्वास करें। प्रभु के लिए एक जीवित गवाह होकर आप खड़े रहने पाएंगे। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु एक बार फिर से आपके इन वचनों के लिए आपके शुक्रगुजार हैं। कई बार तकलीफों के और परेशानियों के बीच, जिंदगी के भयंकर तूफानों के बीच में हमारा विश्वास कमजोर पड़ जाता है। कई बार हम आप पर सवाल उठाने लगते हैं। प्रभु हमारे इस महापाप को क्षमा करें और अब्राहम सा विश्वास हमें दें। निराशा में आशा खोने वाले हम ना बने, बल्कि प्रभु हर एक अवस्था में लाल समुद्र को सामने देखकर, फिरौन की सेना की आवाज सुनकर हम घबराने वाले ना हो, बल्कि मेरे परमेश्वर मेरे लिए रास्ता खोलेंगे इस विश्वास के साथ। निराशा में भी आशा रखते हुए आगे बढ़ने का अनुग्रह हम सबों को दें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु की स्तुति हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या फिर टेक्स्ट के जरिए भेजें। चाहे तो कॉल करके भी आप हमसे बात कर सकते हैं। आपसे जुड़कर, आपके बारे में जानकर हमें प्रसन्नता होगी। हम आपके लिए, आपके साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। प्रभु चमत्कार करेंगे। लाइव चैट पर भी आप आकर हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर इस सेवकाई में भाग लेने के लिए पवित्र आत्मा आपको प्रेरित करते हैं तो आप हमसे संपर्क करें। तमाम जानकारियां मुहैया कराने के लिए हमारी टीम हमेशा तैयार है। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करिएगा। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूं। प्रभु आप सबों को आशीष दें।
हालेलुया। दिल्ली एनसीआर में रहने वालों के लिए शुभ संदेश। अगर प्रभु ने चाहा तो जुलाई 29 तारीख को दोपहर 2 से लेकर 5 तक और शाम 6 से लेकर 10 बजे तक 2 सेशंस 1 डे गेट टुगेदर का हम आपके लिए आयोजन कर रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में रहने वाले तमाम हिंदी भाषी, तमिल भाषी या तेलुगु भाषी या अन्य भाषाओं के कार्यक्रमों में जुड़ने वाले हमारे सभी श्रोताओं को हम तहे दिल से आमंत्रित करते हैं। चाहे टीवी के जरिए या सोशल मीडिया के जरिए अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो आप जरूर आएं। हम सब मिलकर प्रभु की स्तुति करेंगे। व्यक्तिगत तौर पर आप सबों के लिए मैं प्रार्थना करना चाहूंगा। तारीख याद रखें, जुलाई 29 तारीख दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक और 6 बजे से 10 बजे तक होने वाले इस 1 डे गेट टुगेदर में आप अवश्य भाग लें। पता नोट कर लें, YWCA, अशोका रोड, न्यू दिल्ली। अधिक जानकारी के लिए आप QR कोड स्कैन कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए फोन नंबर पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। आइए सभी मिलकर प्रभु की स्तुति करें, आत्मिक तौर पर बलवंत हों। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम